बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मोहतरम। आज हम आपको सऊदी अरेबिया से आने वाले वीज़ों की प्रोसेसिंग जल्द से जल्द करवाने के लिए मुख्तलिफ टिप्स देने जा रहे हैं। टिप्स में आपको हम बताएंगे कि आप किस तरह वीज़ा लगवा सकते हैं और उसके लिए आपको प्रायर क्या क्या कर लेना चाहिए। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका वीज़ा अपना है या आप किसी से वीज़ा भी परचेज कर रहे हैं। सपोज एक एजेंसी से आप वीज़ा परचेज कर रही हैं या आप किसी एजेंसी से वीज़ा लगवा रहे हैं। अगर तो आप एजेंसी से वीज़ा लगवा रहे हैं तो आपको पता है कि आपका वीज़ा आने वाला है, तो आप जिस देर में आपका वीज़ा गुरफ़ा तजारिया हो रहा है, सऊदी अरेबिया से वकाला बन रहा है और ये सारा प्रोसेस हो रहा है, मीनवाइल आप सबसे पहले तो अपना मेडिकल करवा लें। मेडिकल करवा लेंगे, आपका वीज़ा आने के बाद 2 से 4 दिन की बचत हो जाएगी। जो आपका टाइम वीज़ा आने के बाद यूज़ होना है वो आप पहले उसको यूटिलाइज कर लेंगे। उससे पहले आप अपना FRC बनवा लें, वीज़ा बनवा लें, अपना एग्रीमेंट, उसको जो आपका वीज़ा भेज रहा है उसको लाजमी बोल दें कि आपका एग्रीमेंट भी साथ ही भेज दे, ताकि एजेंसी वाला आपको ये ना कहे कि आप एग्रीमेंट भी मंगवाएं। या अगर आप एजेंसी से वीज़ा खरीद रहे हैं, एजेंसी वालों से उन्हीं का वीज़ा खरीद रहे हैं, आप टोटल पेमेंट कर रहे हैं, उस तरीक़ेकार में आपने क्या करना है कि आपने पहले तो उस एजेंसी से कमिटमेंट ले लेना है कि यार ये मैं ट्रेड का वीज़ा चाह रहा हूँ, आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। अगर तो उनके पास अवेलेबल है तो आपने उनसे टाइम फ्रेम मांग लेना है। अगर उनके पास अवेलेबल नहीं है और वो आपको गाइड करते हैं कि हम फलां टाइम पे आपका इंटरव्यू करवाएंगे या जो भी सिनेरियो जिससे आपकी वो सिलेक्शन प्रोसीजर करेंगे, वो आपने पूरा टाइम फ्रेम और गाइडलाइन ले लेनी है। क्योंकि अगर आपका इंटरव्यू होना है तो फिर तो थोड़े से लंबे अरसे के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। प्रॉपर एजेंसी का डेलीगेशन आएगा जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेगा, फिर आपका वीज़ा प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। आपका अपना वीज़ा है, सऊदी अरेबिया से आगे आपका मेडिकल हो गया, एग्रीमेंट हो गया, FRC बन गया, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अगर तो आपका वीज़ा ये कराची का है तो उसके लिए आपकी ये रिक्वायरमेंट है। अगर इस्लामाबाद का है तो आप करैक्टर सर्टिफिकेट भी वीज़ा पाकिस्तान पहुंचने से पहले पहले करवा लेना है। अब आपने जब अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए हैं और आप एजेंसी जा रहे हैं, उससे आपने नंबर ले लिया, फिंगरप्रिंट्स ले लिए और एजेंसी जा रहे हैं कि यार ये मेरे फिंगरप्रिंट भी हो गए, मेडिकल, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, तस्वीरें, FRC, अक्द अमल, करैक्टर सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें आपने उसको प्रोवाइड कर दी। आपने एजेंसी वाले से बात कर लेनी है कि यार मेरा वीज़ा कफील मुझे अर्जेंट चाह रहा है। वो कहता है अगर तुमने आना है तो ठीक है, नहीं आना तो मैं वीज़ा किसी और को दे रहा हूँ। लिहाजा आपने मेरा वीज़ा जल्द से जल्द स्टैंप करवाना है विद इन 2 से 3 डेज। वो फिर इसके ऊपर फॉलोअप रखेगा। फॉलोअप रखने के बाद वो एम्बेसी से आपका वीज़ा 2 से 3 दिनों में लगवा के दे देगा और आप सिक्योर हो जाएंगे। लेकिन आपने ये एजेंसी वाले से तंबीह ज़रूर करनी है कि मेरा वीज़ा ज़ाया नहीं करना। फिर वो इसको फोकस करके जल्द से जल्द प्रोसेस करवाएगा। मीनवाइल आपका प्रोटेक्टर हो जाएगा और आप सऊदी अरेबिया जाने के लिए रेडी हो जाएंगे जब आप अपनी टिकट खरीदेंगे। एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो क्या है कि एजेंसी वाला आपका वीज़ा प्रोसेस कर रहा है, आपने उसको अपने डॉक्यूमेंटेशन दे दी है, आपने उससे टाइम फ्रेम ले लेना कि यार अगर आपकी किसी कंपनी में कमिटमेंट चल रही है या नहीं चल रही। अगर तो चल रही है और उससे 100% आपने इसकी श्योरिटी लेनी है। अगर उसकी किसी भी कंपनी के साथ कमिटमेंट ही नहीं चल रही और वो आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट ऑक्यूपाई करके रखना चाह रहा है कि मैं इसको लगा दूंगा जब भी मेरे पास काम आएगा, तो इस चीज़ से आपने एहतियात करनी है, इस चीज़ से बचना है, इस सिनेरियो से बचना है कि आपने वो कमिटमेंट पूरा करवाना है। लिहाजा अगर तो उनके पास डेलीगेशन आने वाला है वो आपको बता देंगे कि यार ऑनलाइन हमारी ब्यूरो की वेबसाइट के ऊपर परमिशन चेक कर लो, हमारी परमिशन हो गई है, हम आपको फलां दिन इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। वेल एंड गुड, ये सबसे बेस्ट तरीका है आपको वीज़ा परचेज करने के लिए। अगर उनके पास परमिशन ही नहीं हुई तो फिर समझ जाए कि उसके पास वीज़ा नहीं है, वो आपके साथ सिर्फ कमिटमेंट कर रहे हैं ताकि जब भी उनके पास वीज़ा आएगा तो वो आपको एंगेज कर लेगा। लिहाजा आप उसी एजेंसी के साथ रब्ता करें जिसके पास वीज़ा अवेलेबल है, आपके ट्रेड का वीज़ा अवेलेबल है। आप उनसे बात करें, अपना टाइम फ्रेम सेट करें, उनके मतलूबा डॉक्यूमेंट्स आप उनको प्रोवाइड कर दें और कोशिश करें मेडिकल उस वक्त करवाएं जब उनके पास वीज़ा आ जाए और कहें कि हम आपको 2 से 3 दिन में स्टैंपिंग करवा देते हैं। क्योंकि अक्सर लोग कमिटमेंट तो कर लेते हैं और मेडिकल भी करवा के अपने पास रख लेते हैं, वीज़ा आते आते टाइम लग जाता है और आपका मेडिकल एक्सपायर हो जाता है, आपका 20 से 25 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाता है। दूसरा, आपने उनसे बात कर लेनी है सिलेक्शन के बाद अप्रूवल होगी या नहीं होगी, क्योंकि अप्रूवल पे भी वो एक एक माह लगा देते हैं। खास तौर पे अल-सैफ कंपनी सऊदी अरेबिया की बड़ी मशहूर मरूफ कंपनी है, वो बहुत टाइम लगाती है अप्रूवल पे। लोगों के उसने हज़ारों मेडिकल एक्सपायर करवाए हैं। पिछले साल आई
उस वक्त भी इन्होंने क्या किया कि बंदे कैंडिडेट 400 बंदा था, 3 एजेंसियों पे काम था, तीनों को उन्होंने 400 वीजा दिया। जबकि जब वीजा अप्रूवल आई तो हर एजेंसी को किसी को 15 वीजे मिले, किसी को 20 मिले, और पास उन्होंने कैंडिडेट 150 से 200 कैंडिडेट उन्होंने पास किया तीनों एजेंसियों का मिला के। इतने ज्यादा लोगों के उन्होंने मेडिकल करवा लिए और एंड पे वीजे कितने दिए, किसी को 15 दे रहे हैं, किसी को 20 दे रहे हैं। मेरे एक दोस्त की कंपनी उनको सिर्फ 12 दिए। इस तरह भी ये कंपनीज करती है अक्सर। अभी फिर वो इस अल्सैफ आने वाली है। सिर्फ अल्सैफ के पीछे लोग इसलिए जाते हैं कि उसका रेट बाकी कंपनियों से कम होता है। तो लिहाजा आपने ये सारी चीज़ों को मैनेज करके चलेंगे, बातचीत करके चलेंगे, और गवर्नमेंट की ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर अपने आप को वेरीफाई कर लेंगे कि इसके ऊपर मेरे मतलूबा ट्रेड का फलां एजेंसी के पास वीज़ा मौजूद है या नहीं है। नहीं तो आप उधर से वेरीफाई करें, जिस एजेंसी के पास आपका मतलूबा ट्रेड का वीज़ा है आप उस एजेंसी के पास जाएं, उनसे बातचीत करें, उनके यहाँ इंटरव्यू दें, अपनी सिलेक्शन करवाएं। वीज़ा आपका विद इन फ्यू डेज, यानी कि विद इन अ मंथ के चंद हफ्तों के अंदर अंदर, 1 से 2 हफ्तों के अंदर अंदर आपका प्रोसेस हो जाएगा और इसी मंथ में ही आपकी सऊदी अरेबिया के लिए डिपार्चर हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको भी स्किल होना चाहिए। हम पहले भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि पाकिस्तानी वर्कर इतने स्किल नहीं है कंपैरेटिवली, आप फिलिपीन या इंडिया से कंपैरिजन करें तो इंडियन और फिलिपीनी वर्कर पाकिस्तानियों से ज़्यादा स्किलफुल है। अभी एक हुनरमंद प्रोग्राम पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने शुरू किया है। रिक्वेस्ट है कि आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, इसमें शमूलियत लें, इसमें जाएं, अपनी हुनर को इंक्रीज करें, इन्हांस करें, ताकि कोई भी डेलीगेशन आपको फेल ना कर सके। तो इंशाल्लाह अच्छी मुफीद वीडियो के साथ आपके साथ आते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयर करेंगे तो आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन बहुत सारे दूसरे लोगों को जिनको ऐसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है उन तक पहुंच जाएगी। आपका अल्लाह ताला हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।